नमस्कार, मैं विरल कुमार। मैं 2012 से 2022 तक ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ था, जिसमें 2019 तक ब्रह्मा कुमारी का एक पक्का फॉलोअर रहा, यानी कि पक्का स्टूडेंट रहा, जिसमें रोज अमृत वेला, मूल्य क्लास, नुमासाम योग, बीके जीवन की हर एक धारणा को फॉलो किया। मैं एक प्रयोगशाली व्यक्ति हूँ और अध्यात्म के बारे में नई चीज़ें सीखने और समझने में इंटरेस्ट रखता हूँ और उन बातों को ट्राई करके देखता हूँ कि वो मेरे लिए काम करते हैं या नहीं। मैंने ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को अपनाया और टीवी, सिनेमा, बाहर का खाना जैसी अनेक चीज़ों को छोड़ दिया जो ब्रह्मा कुमारी की धारणाओं में बताई जाती है, ताकि मेरा सारा ध्यान भगवान को याद करने, ज्ञान सुनने, उनकी सेवा करने और उनके बताए मार्ग पर चलने में लगा रहे। मुझे लगता था कि भगवान को जानकर मैं अपने और दूसरों के सभी सवालों के जवाब पा सकूंगा और सभी को सुखी जीवन का रास्ता बता सकूंगा। इस यात्रा में मैंने बहुत कुछ सीखा, अच्छे बुरे दोनों तरह के अनुभव हुए। इन अनुभवों में से मैंने कुछ मुख्य पॉइंट निकाले हैं जो आज भी मेरे काम आते हैं। ये सारे पॉइंट आपको मैं आखिरी में शेयर करूंगा ताकि आपको भी इनसे कुछ फायदा हो सके। वैसे तो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने का कारण मैं सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि पहले से ही मैं कभी कभी स्व उन्नति की किताबें और आध्यात्म की किताबें पढ़ता था। आसपास हिंदू कल्चर का अच्छा प्रभाव भी था और उसी समय गांधी जी की आत्मकथा को भी पढ़ा था। और विद्यार्थी काल में जो रोज सुबह प्रार्थनाएं होती थी वो भी भगवान और आध्यात्मिकता की ओर खूब आकर्षित करती थी। आप में से कई लोगों ने कभी न कभी ये सोचा होगा कि मैं कौन हूँ, जीवन का असली मकसद क्या है, भगवान को कैसे जाने। ऐसे अनेक प्रश्न थे। उनके जवाब खोजने के लिए मुझे 12वीं के बाद एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू करनी है, ऐसा सोचा था। और उसी समय देखा कि मम्मी पापा और भैया 2012 में ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े थे। तो मैंने सोचा कि चलो सभी इस संस्था से जुड़े हैं तो यह एक अच्छा अवसर है अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने का। तो मैंने भी दीपावली की छुट्टियों में ब्रह्मा कुमारी का 7 दिन का कोर्स किया और बहुत सारे प्रश्न भी थे और उनके उत्तर भी मिले और दूसरे प्रश्न भी थे, लेकिन मेरी 12वीं की परीक्षा भी थी तो वापस मैं पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। लेकिन अभी की समझ से मैं सोचता हूँ तो पता चलता है कि वो जवाब केवल ब्रह्मा कुमारी की मान्यताएं और विश्वास पर आधारित थी। और ब्रह्मा कुमारी में बताते हैं कि भगवान यहाँ आकर यह ज्ञान सुना रहे हैं। अभी अंतिम समय चल रहा है तो मैंने सोचा कि चलो, मैं भगवान को ढूंढ रहा था, वो मुझे मिल गया। तो इस बात की बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि उस समय मेरी यही सोच थी कि अलग अलग संस्थाएं और पंथ होते हैं लेकिन सभी भगवान को ही मिलाने का काम करते हैं। और 12वीं के बाद वेकेशन में रोज सेवा केंद्र पर जाने लगा और जो भी प्रश्न होते वो मैं वहाँ दीदी से पूछता तो कुछ बातों का उत्तर मिलता, कुछ बातों का नहीं। तो वे बताते कि जो भी प्रश्न है वो आपको योग करेंगे और ज्ञान सुनेंगे उसमें आपको मिल जाएंगे। और उसी समय भैया ने सियन दीदी की डीवीडी का सेट खरीदा था तो मैंने वो सभी सीडीज भी देखी और यूट्यूब पर वीडियोस भी देखते रहता था। उन्होंने वर्तमान में उपलब्ध मनोविज्ञान के ज्ञान को ब्रह्म कुमार के ज्ञान से जोड़कर बातें समझाई थी। वो बड़ी अच्छी लगती थी, इसलिए मैं उनको रोज सुनता था, जिससे कई प्रश्नों के उत्तर मिलते थे। लेकिन आज जब मैं वापस उन बातों को याद करता हूँ या उन वीडियोस को देखता हूँ तो कई बातें उनकी सही तो है लेकिन सूडो साइंस और कल्पनाओं से भरी है। ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के प्रभाव के कारण मैं उस वक्त पूर्ण रूप से मानता था कि अभी भगवान तो मिल गए हैं, अभी भगवान जो कह रहे हैं उनको फॉलो करना है। तभी भी 5000 वर्ष की वर्ल्ड साइकिल, डायनासोर और विज्ञान के साथ ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान की कई बातें विरोधाभास होती है तो इनके बारे में कई छोटे मोटे क्वेश्चन आते थे। लेकिन वहाँ की मुरली यानी कि सुबह की क्लास होती है जिसमें 2 पेज की भगवान ने बताई हुई प्रिंटेड लिखत होती है जिसको कि पढ़ के सुनाते हैं। उसमें बताते हैं कि जो बातें समझ में आती है और अच्छी लगती है उन्हें धारण करो और जिस बात पर प्रश्न है उनको साइड करके भगवान को याद करो तो वो सारे प्रश्न के जवाब आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने सोचा कि यदि मैं जल्दी से जल्दी संपूर्ण बन जाऊं तो इन सभी बातों के जवाब भी स्वतः ही मिल जाएंगे और मैं भी फरिश्ता बन जाऊंगा और पूरी दुनिया का कल्याण करूंगा और नई दुनिया में पहले आऊंगा। इस वजह से कोई भी प्रश्न आते
तो मैं उनको साइड करके ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को याद करने में और सेवा में समय देता और रोज़ ज्ञान भी पढ़ता और रिवीजन करता ताकि मैं आध्यात्मिक अनुभव कर सकूं। 12वीं की छुट्टियों के बाद मेरा कॉलेज में जाना हुआ। तभी भी मैंने मेरे हॉस्टल के पास जो ब्रह्मा कुमारीज का सेवा केंद्र था वहाँ जाना चालू रखा। अभी मैं सोचता हूँ तो पता चलता है कि संपूर्ण बनने के लक्ष्य के कारण मैं जिन बातों में मेरी रुचि थी और फ्रेंड्स थे उनसे मिलने में और पढ़ाई में रुचि कम हो गई थी, क्योंकि वहाँ बताते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यानी कि मेरा एक भगवान, बाकी सभी सेकेंडरी है। जैसे सूर्य और परछाई का उदाहरण देते हैं, जिसमें बताते हैं कि सूर्य के पास जाएंगे तो आपकी परछाई आपके पीछे पीछे आएगी। इसलिए मेरा लक्ष्य पक्का था, मुझे संपूर्ण बनना है और 16 कला संपूर्ण बनना है। क्योंकि ये हासिल हो गया तो बाकी दूसरी बातें अपने आप प्राप्त हो जाएगी, ऐसा सोचा था, जो कि गलत था, क्योंकि ये बातें पूर्ण आदर्शवाद पर आधारित थी। ब्रह्मा कुमारीज में बताते हैं कि यह भगवान की यूनिवर्सिटी है। इसमें 4 मुख्य विषय है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तब मैंने सोचा कि संपूर्ण बनना है तो इन चारों सब्जेक्ट में भी फर्स्ट नंबर लाना है, और इंजीनियर की पढ़ाई भी चल रही थी, लेकिन उसमें इतना ही ध्यान देता था कि 60% से ऊपर मार्क्स आ जाए बस। फिर मैंने वहाँ की किताबें भी पढ़ी, यूट्यूब और वेबसाइट पर से दूसरे सभी ब्रह्मा कुमारीज वक्ताओं के क्लासेस यानी कि प्रवचन लगातार सुनना चालू रखा। कोई भी खाली समय या जिसमें ज़्यादा सोचना ना पड़े ऐसे कार्यों में भी ईयरफोन लगाकर क्लासेस सुनता रहता था। वहाँ बताते हैं कि लौकिक अलौकिक का बैलेंस रखना, और ये भी बताते हैं कि जो सत का संग करते हैं उन्हें उनके ही संग में रहना है। तो मैं भी सोचता था कि मेरे फैमिली में सभी ब्रह्मा कुमारी से जुड़े थे, यानी कि ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के हिसाब से हम सभी अलौकिक परिवार हुए, यानी कि शिव बाबा हमारा पिता और बाकी हम सब देहधारी आत्माएं उनके बच्चे। यानी जो भी दोस्त या रिश्तेदार जो ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में नहीं थे वो लौकिक परिवार या कहे अज्ञानी लोग, जिसके चलते जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे और स्कूल के भी फ्रेंड थे उनके साथ फ्रेंडशिप कम होने लगी। और 2016 तक आते आते मैंने सभी सोशल अकाउंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी डिलीट कर दिया था, और ज़रूरत होती उतना ही काम करके वापस अपनी दुनिया यानी कि मैं, मेरा भगवान और अलौकिक परिवार बस। और उसी समय दादा लेखराज की जीवन कहानी की किताब भी पढ़ी। उसमें बताते हैं कि उनके साक्षात्कार हुए, कैसे भगवान ने उनको ज्ञान दिया और वे 93 की आयु में अपने को संपूर्ण बनाया, और अभी सूक्ष्म शरीर से यानी कि फरिश्ता बन के सबकी सेवा यानी कि ज्ञान की टचिंग देना और आत्मिक कल्याण करने का काम करते हैं। वो समझा। अभी जब मैं वापस इन बातों को सोचता हूँ तो पता चलता है कि ये सब बातें मनोविज्ञान की है, ना कि आध्यात्मिक ज्ञान से है। इसके बाद ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के हिसाब से हमारे योग का चार्ट यानी कि भगवान को याद करने का जो टारगेट होता है वो 8 घंटा है। वैसे तो हर पल हर सांस भगवान को याद करने को कहा जाता है, लेकिन 8 घंटा पावरफुल याद जिसमें कि आपके सारे विक्रम विनाश हो सके और आप संपूर्ण बन सके। इस वजह से मैंने भी चार्ट रखना शुरू किया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के मुताबिक सारे दिन की दिनचर्या हर रात को लिखना होता है, जिसमें मुख्य ब्रह्मा कुमारी की दिनचर्या और भगवान को कितना और कैसे याद किया वो लिखना रहता है। तो मैंने देखा कि रेगुलर दिनों में 2 से 3 घंटा याद का चार्ट था, लेकिन जब भी छुट्टियाँ या माउंट आबू जाना होता था तो 8 घंटे तक योग का चार्ट पहुंच जाता था, जिससे कि यह अनुभव करना होता है कि मैं आत्मा परमात्मा को परम धाम में याद कर रहा हूँ और उनकी किरणों से मेरे विक्रम विनाश हो रहे हैं। और अलग अलग प्रकार की योग की विधियाँ थी, जिससे कमेंट्री और म्यूजिक से हम स्वयं को एकाग्र करना होता है, जो कि एक मनोवैज्ञानिक पद्धतियाँ थी। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी की वो सभी बातें जो ये कहते हैं कि भगवान ने कही है जिससे आप संपूर्ण बन जाएंगे या कहें भगवान जैसे बन जाएंगे, वो सभी बातों को फॉलो करना शुरू किया। लेकिन जब धीरे धीरे देखा कि इतना सब फॉलो करने के बाद भी संपूर्ण क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, तो फिर वापस ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप या कहे वैज्ञानिक रूप से टेस्ट करने के लिए अलग अलग प्रयास करना शुरू किए, जिसमें मैंने सरल प्रयोग किए, जैसे कि योग में बैठा हूँ, अच्छे से भगवान को याद कर रहा हूँ, फिर उनसे ऐसा प्रश्न जो पढ़ाई से जुड़ा हो, इस दुनिया से जुड़ा हो, उनका उत्तर योग से जानने या भगवान को पूछता।
लेकिन उस वक्त कोई उत्तर नहीं मिलता था। केवल शरीर रिलैक्सेशन की फीलिंग आती थी, लेकिन कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता था। मुझे लगता था शायद मेरी भगवान की याद में ही कोई कमी है। फिर सोचता था जो बड़े लोग हैं जैसे दादियाँ या वरिष्ठ भाई बहनें, उनको तो शायद ये अनुभव होते होंगे। और भगवान ये भी कहते थे कि आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो आप ये भी जान सकते हो कि सामने वाला क्या सोचता है, या फिर आप अपने सूक्ष्म शरीर से कहीं भी जा सकते हैं। तो वापस मैं सोचता था कि चलो, मेरा योग इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन इन दादियों को तो अनुभव होते होंगे। तो वापस योग के दौरान अपने को आत्मा समझ के उनसे मानसिक कनेक्शन यानी कि टेलीपैथी ट्राई करता था कि चलो, भगवान के ये पक्के बच्चे हैं तो उनसे तो कनेक्शन हो और कुछ शक्ति का संचार का अनुभव हो, लेकिन वो भी अनुभव नहीं होता था। कई बार रात्रि को योग करके सोते तो भगवान यानी कि ज्योति बिंदु का साक्षात्कार कहो या सपने आते, वो भी अच्छा अनुभव कराते। और ऐसे अनुभव से जागते तो शरीर में एक अलग सी फीलिंग कहें या ऊर्जा का अनुभव होता। और ब्रह्म कुमारी के ज्ञान के अनुसार ऐसे सपनों के या दिव्य अनुभवों को इतना महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि उससे कोई विकर्म विनाश नहीं होते। ऐसे ब्रह्म कुमारी की मान्यताएं थी। इस तरह के अनुभव आप सभी ने कभी न कभी किए होंगे कि कोई अच्छी मूवी या घटना को याद करके सोते हैं तो उनके अच्छे सपने हमें आते हैं, जो कि एक मनोविज्ञान की प्रक्रिया है। ऐसे न जाना बहुत सारे प्रयोग किए जो ब्रह्म कुमारीज में योग के प्रयोग के रूप में बताते हैं, जैसे संकल्पों से बात करना, योग से बीमारियों को ठीक करना, सूक्ष्म शरीर से ट्रेवल करना, भगवान की शक्ति के संचार का अनुभव करना, पूर्व जन्म को याद करना, वगैरह वगैरह। इन प्रयोगों में से कुछ का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता, कुछ का अनुभव होता कि योग कर रहे हैं तो मन शांत हो रहा है, पावरफुल संकल्प का अभ्यास कर रहे हैं तो उनका कुछ अनुभव होता। लेकिन मैं देखता हूँ कि ये अनुभव में जब सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ता और उसमें भी रिलैक्सेशन करता तो उसमें भी ये सारे अनुभव हो रहे थे। तो ये अनुभव मेरे लिए नए नहीं थे, मुझे तो और बड़े अनुभव की चाहत थी और पुरुषार्थ करने की लगन थी। भगवान की मुरली में कहते हैं कि योग के प्रयोग करो और अनुभव करो, लेकिन ये सारी चीज़ें 2015 से 2018 2 साल चली, जिसमें पहले ऐसा ही लगता था कि शायद मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं है। फिर से पुरुषार्थ करने में लग जाता और ज्ञान सुनना और पावरफुल योग करना चालू कर देते। वापस हमने उस समय जितने भी वरिष्ठ भाई बहनें थे, जिन्हों के लिए कहा जाता कि वो एडवांस पार्टी है, यानी कि भविष्य की दुनिया में पहले से पहले आने वाले हैं और अभी सूक्ष्म शरीर से काम कर रहे हैं, उनके क्लासेस ऑनलाइन मिले, जैसे कि मम्मा यानी कि ओम राधे, जगदीश भाई, दादा लेखराज की ऑडियो और उनके क्लासेस सुनने लगा और उनके अनुभव सुनना चालू रखा। तो उनके अनुभव से जाना कि सबको ऐसे दिव्य अनुभव नहीं हुए हैं, कुछ लोगों को ही ऐसे अनुभव होते हैं और सबका अपना अपना पार्ट होता है। तो उन बातों को भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर सोचा कि अभी के विज्ञान की मदद से आत्मा परमात्मा का अनुभव करते हैं। तो फिर मैं सोच रहा था कि आत्मा इस शरीर में रहती है, यदि मैं विज्ञान से जान सकूं और सिद्ध कर सकूं तो वो भी एक उपलब्धि होगी और सबको मालूम भी पड़ेगा। और वहाँ के ज्ञान के हिसाब से वो बताते हैं कि यही विज्ञान आगे चलकर रिफाइन होगा, जो आपको नई दुनिया में काम आएगा। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए विज्ञान की अच्छी समझ चाहिए। इस इरादे से मैं वापस पढ़ाई पर लग गया और उस साल मेरा पढ़ाई में बहुत अच्छा नंबर भी आए। फिर ऐसे ही मैं सोचता था कि आत्मा मस्तक में भ्रुकुट में रहती है और हमें कहते हैं कि आत्मा इन 5 तत्वों से पार है, तो वो अपने शरीर के साथ कैसे संपर्क करती होगी। फिर मैं मजाक मजाक में सोचता था कि यदि मैं अपना सिर हिला रहा हूँ या किसी को पकड़ के किसी का सिर हिला रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं उस आत्मा को भी हिला रहा हूँ। लेकिन फिर मूल्यों में आता कि आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ इस शरीर में रहती है। तो मैं सोचता कि पहले मुझे सूक्ष्म शरीर के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ये भौतिक जगत से संपर्क करता है। तो यदि मैं सूक्ष्म शरीर को जान गया तो इसके माध्यम से मैं आत्मा को भी विज्ञान के दृष्टिकोण से साबित कर पाऊंगा। तो मेरी पढ़ाई भी चालू थी और सूक्ष्म शरीर को जानने की सर्च भी चालू थी। तो उस समय इंटरनेट भी फ्री में अवेलेबल था, तो गूगल पर और यूट्यूब पर सर्च किया तो बहुत सारे ऐसे प्रयोग भी मिले जिसमें कि आत्मा के ऊपर प्रयोग किए गए हैं। जैसे आत्मा निकली तो कांच की पेटी को तोड़कर निकली, कर्लिन फोटोग्राफी, एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह वगैरह। और साथ में ब्रह्म कुमारी के क्लासेस भी सुनना चालू ही था
और ये सभी सर्च भी चल रहा था। उन्हों की क्लास में भी सुना कि दूसरों की अच्छी चीज़ों हमें धारण करनी चाहिए, इसलिए बाबा भी बच्चों को दूसरी संस्थाओं में प्रवचन में भेजते और जो चीज़ अच्छी लगती उनको इम्प्लीमेंट करते। ये बात पता चलने के बाद हमने भी दूसरी संस्थाओं में जो गुरु या मोटिवेशनल स्पीकर हैं वे लोग क्या कह रहे हैं वो वापस सुनना चालू किया। पहले मेरा मानना यह था कि भगवान मिल गया, अब तो ज्ञान का सागर मिल गया, तो बाहर की या दुनिया बातें क्यों सुननी। लेकिन फिर भी मैं सुनता था कि कोई अच्छी बात पता चल जाए, और ब्रह्म कुमारी इसकी दिनचर्या और धारणा का तो मैं फॉलो करता ही था। जब सुनना शुरू किया तो बेसिक मोरल बातें तो सब बताते थे, लेकिन भगवान की बात आती तो कई लोग सर्वव्यापी है ऐसा मानते, तो मैं सोचता था उनको ये ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसा सोचते हैं। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल और अच्छे पॉइंट पता चलती जो ज्ञान के पॉइंट के रूप में उसे यूज़ कर सकते। तो जो बातें ब्रह्म कुमारी के ज्ञान से मेल खाती उनको एक्सेप्ट करते, बाकी की जो बातें छोड़ देते। फिर इस तरह की क्लासेस सुनते रहने की रुचि बन गई। ब्रह्म कुमारी के क्लासेस और अभी के जो मोटिवेशनल और गुरु हैं उनके क्लासेस भी सुनते रहता। तो धीरे धीरे सभी स्पीच या कहे वक्तव्य में विश्लेषण करना शुरू किया कि आत्मा के ज्ञान और परमात्मा के ज्ञान में सभी लोगों की अलग अलग विचारधाराएं और मान्यताएं थी। उस समय कोरोना के कारण लॉकडाउन था और उस समय मैंने शंकर पार्टी के बारे में पता चला और उनका भी कोर्स किया। वैसे शंकर पार्टी के बारे में 2013 में भी पता चला कि ऐसी कोई पार्टी है जो पहले ब्रह्म कुमारी में थी, अभी वो अलग संस्था चल रही है। उस वक्त भी लगा था कि भगवान एक है तो एक ही संस्था होनी चाहिए, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस समय मैंने और सभी परिवार ने ब्रह्म कुमारी के ज्ञान को एक्सेप्ट किया था और पुरुषार्थ के दौरान वो सभी भूल गए थे। लेकिन लॉकडाउन में ब्रह्म कुमारी से निकली और भी पार्टियों के बारे में पता चला, जैसे परम शांति, विष्णु पार्टी, ओम मंडली वगैरह वगैरह। तो इन संस्थाओं में भी जो भाई बहनें थे वो लोग ज़्यादातर ब्रह्म कुमारी से ही इन संस्थाओं में जुड़े थे। उनके भी अनुभव सुने और उनके भी क्लासेस यूट्यूब पर सुने तो तर्क के हिसाब से बहुत सारी बातें उनकी भी सही लगती थी। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें भगवान के बारे में या कोई भी संशोधन के लिए बिब्लियोग्राफी ज़रूरी है, जिससे कि ये पता चल सके कि इस विषय में क्या क्या चीज़ें अभी तक खोज ली गई है और कहाँ से हमें आगे बढ़ना है। और मुरली में यह भी आता है कि दूसरों के अनुभव से भी सीखो और कोई कह रहा है इसलिए मत मानो, खुद प्रयोग करके देखो। फिर मैंने एग्नोस्टिक वक्ता और एथिस्ट वक्ताओं के तर्क को भी सुना ताकि सभी के विचारों से कुछ कॉमन बातों के बारे में पता चले और सही निर्णय ले सके। उदाहरण के तौर पे हम हलवा खाते हैं, पर हलवा ही मीठा होता है हम यह नहीं कह सकते कि केवल हलवा ही मीठा होता है। और भी मिठाई खाएंगे तो वो भी मीठी होती है, लेकिन एक तो मिठाई खाकर यह निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि यही एक चीज़ मीठी है और बाकी सब नहीं। लेकिन तभी मेरे मन में बहुत सारी मान्यताएं और विचारधारा पर प्रश्न शुरू हुए कि कौन सही कौन गलत या सभी सही। वैसे ही जैसे ऑप्शन बढ़ जाते हैं तो सही चुनाव करने में परेशानी भी होती है, लेकिन ऑप्शन ज़्यादा हो तो वैरायटी भी मिलती है और हर एक को जानकर उसका क्लासिफिकेशन या कहे वर्गीकरण भी कर सकते हैं और सही चुनाव किया जा सकता है। इन सब बातों से फिर मैंने अपने लिए कुछ पॉइंट निकाले हैं जिससे कि मैं मेरे लिए सही मार्ग ढूंढ सकूं। ये पॉइंट आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है रिपीटेबल, यानी कि जिन बातों को वास्तविक तौर पर दोहराया जा सके। दूसरा है रिप्रोड्यूसिबल, अर्थात जिसको उन प्रक्रिया द्वारा हर कोई वही रिजल्ट बार बार हासिल कर सके। और तीसरा है रिलायबल, यानी कि जिस पर हम भरोसा कर सकें। और इन पॉइंट की मदद से हम जो भी बातें हैं उनको फिल्टर कर सकते हैं और बाकी सब बातों को कल्पनाओं और संयोग की श्रेणी में रखेंगे। जो सबसे ज़्यादा उलझन में डालने वाली बात थी कि किस तरह किसी के तन में देवी या भगवान का आना या किसी को लगना कि दिव्य साक्षात्कार होना, पुनर्जन्म होना, ट्रांस स्टेज में जाना या कहे भगवान का अनुभव होना, ये कैसे संभव होता है। वो बात भी पता चली कि इन विषयों पर भी बहुत सारे अध्ययन भी हुए हैं और ऐसा अनुभव क्यों होता है इनका रहस्य समझ में आया। तब जाकर एक आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पूर्ण संतुष्टि मिली। फिर ब्रह्म कुमारी को भी एक संस्था और कल्ट के रूप में समझना शुरू किया।
लेकिन ये ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन या इनकी जैसे ऑर्गेनाइजेशन या आध्यात्मिक संस्थाएं अंधविश्वास की बातों को अपने साथ लेकर चलती है, जो कि बहुत नुकसानदेही होती है, जो वास्तविक जीवन से मेल नहीं खाती और काल्पनिक जीवन को बढ़ावा देती है। उन काल्पनिक बातों से बहुत सारी चीज़ों में नुकसान भी हुआ, लेकिन नई समझ भी आई, तो दुनिया को देखने का एक वास्तविक तरीका मिला, उसकी खुशी है। और आपको भी ऐसे प्रश्न होते हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।